रेगुलेटरी कमीशन बनाना होगा। फीसों के संदर्भ में हिमाचल हाई कोर्ट के निर्णय को लागू करो। फीसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करो। MHRD की गाइडलाइंस को लागू करो। CBSE की गाइडलाइंस को लागू करो। शिक्षा का अधिकार कानून लागू करो। शिक्षा का अधिकार कानून लागू करो। छात्रावास हुकूमत जिंदाबाद। शिक्षा विभाग होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ। निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। निजी स्कूलों की तानाशाही नहीं चलेगी। स्कूलों के लिए कानून बनाना होगा। ड्रेस की कीमतों पर रोक लगाओ। ड्रेस की कीमतों में 25 से 30% बढ़ोतरी नहीं चलेगी। किताबों की कीमत पर रोक लगाओ। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाओ। अभिभावकों की एकता जिंदाबाद। शिक्षा विभाग होश नहीं चलेगी। शिक्षा अधिकार कानून लागू करना होगा। निजी स्कूलों का संचालित करने के लिए शिक्षा अधिकार कानून लागू करना होगा। शिक्षा निदेशक होश में आओ। शिक्षा निदेशक होश में आओ। निजी स्कूल मालिकों की मनमानी नहीं चलेगी। निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बनाना होगा। रेगुलेटरी कमीशन बनाना होगा। तस्वीरें आपको शिक्षा निदेशालय के बाहर से दिख रही हैं। यहाँ पर लगातार जो धरना प्रदर्शन है छात्र अभिभावक मंच का चल रहा है, जिस तरह से निजी स्कूलों की जो किताबें हैं और जो ड्रेस है उसमें बढ़ोतरी हुई है और उसी के विरोध में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज अभिभावक एकत्रित हुए हैं और शिक्षा निदेशालय के बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मनमानी फीस वृद्धि नहीं चलेगी। भर्ती में 30% की बढ़ोतरी नहीं चलेगी। किताबों में 30% की बढ़ोतरी नहीं चलेगी। विजेंद्र जी, आज फिर से छात्र अभिभावक मंच है, फिर से सड़कों पर है, हड़ताल पे है। क्या लगता है कि जो मनमानी है हर साल ये देखने को मिलती है? नहीं, देखिए, आपको मालूम ही है छात्र अभिभावक मंच से हम 2016 से लगातार इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और मूल सवाल यही है कि निजी स्कूलों के आगे सरकारों ने घुटने टेके हुए हैं। सरकारें जो मर्जी हो, पिछली सरकार का भी यही रवैया था। वर्तमान सरकार ने भी इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की है सिवाय अखबारी बयान जारी करने के, सिवाय मीडिया में बातें करने के। हकीकत ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 3415 जो निजी स्कूल है, इन 3415 निजी स्कूलों में 7 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या ये, कम से कम 10 लाख उनके अभिभावक हैं। तो कुल मिलाकर 17 लाख लोगों का ये मसला है। जितनी हिमाचल की जनसंख्या उसका 25% से ज्यादा हिस्सा है ये। लेकिन इसके संदर्भ में सरकारों की जो एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है, वो बेहद निंदनीय है। कभी भी उस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं होती है। हर वर्ष जब स्कूल शुरू होते हैं तो पेरेंट्स को ये चिंता पड़ जाती है कि अब कौन सा हमला उन पर होने वाला है। फीस बढ़ोतरी होगी। उससे पहले जब बच्चा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है तो ड्रेस की कीमतों में 30% बढ़ोतरी हो जाती है। किताबों की कीमतों में 30% बढ़ोतरी हो जाती है। सरकार कहाँ है? ये शिक्षा प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ मिली भगत है, पूरी दुकानों के साथ मिली भगत है। चुनिंदा दुकानें हैं, वहीं से आपको ड्रेस मिलेगी, वहीं से किताबें मिलेंगी। वेबसाइट जो है स्कूलों की, उसमें कहीं अंकित नहीं होता है कौन सी किताब लगेगी, कौन सी जगह आपको ड्रेस मिल सकती है, और ड्रेस की कीमतों में अपनी मर्जी से बढ़ोतरी होती है। ये सारे सवाल जो, इन सवालों को लेकर जो है हम प्रमुखता से इन सारे विषयों को उठाते रहे हैं और इसीलिए रेगुलेटरी कमीशन की हम मांग करते रहे, कानून बनाने की मांग करते रहे। पुराना कानून है 1997 का, नियम 2003 के। दुनिया कहाँ चली गई है, कानून अभी कहाँ का पीछे है। 30 साल पुराना कानून चल रहा है, उस कानून में भी व्यवस्था नहीं है इन स्कूलों को संचालित करने के लिए। जब प्राइवेट कॉलेजेस को और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को संचालित करने के लिए 2010 में रेगुलेटरी कमीशन बन सकता है, तो स्कूलों को संचालित करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन क्यों नहीं बनता? हमारा प्रश्न ही है। और रेगुलेटरी कमीशन बनने से फायदा क्या हुआ था? जो कॉलेजेस को लेकर बना था और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लेकर, ये फायदा हुआ था। आप लोगों ने खुद उन चीजों को क्रैक किया है, रिपोर्ट किया है। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर जो हैं वो इनएलिजिबल पाए गए थे इस रेगुलेटरी कमीशन के स्थापना के बाद। बहुत सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उन पर एक्शन हुए थे, बहुत सारी जाली डिग्रियां पकड़ी गई थी, बहुत सारा कार्रवाई हुई थी। रेगुलेटरी कमीशन था ना, तब हुआ ना ये।
लेकिन स्कूलों को लेकर रेगुलेटरी कमीशन नहीं बनता है। वो आपको मालूम है क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष में या विपक्ष में बैठे हुए लोगों के, बहुत सारे लोगों के जो अपने भी स्कूल हैं, उनके रिश्तेदारों के स्कूल है, उनके चहेतों के स्कूल है, जो उनको फाइनेंस करते हैं उनके स्कूल है, इसलिए वो कानून लाना नहीं चाहते हैं, रेगुलेटरी कमीशन लाना नहीं चाहते हैं। तो हम तो ये भी कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार से कि पुरानी सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे। कोरोना में भी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने फीसों को कटौती करने का संदेश दिया था। यहाँ हिमाचल में शिमला के अंदर ही 50% फीस बढ़ोतरी हो गई एक स्कूल के अंदर। तो पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन ये सरकार भी उस दिशा में कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रही है। तो अभी कल कैबिनेट की बैठक है, हम इनसे गुजारिश करेंगे इस विषय को वो लें, और उसके बाद बजट सत्र आने वाला है, इस विषय को लेकर जो है तुरंत कानून और रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना करें, ताकि निजी स्कूलों की जो मनमानी है, लूट है, उस पर रोक लगे। पीटीए का तुरंत गठन होना चाहिए। 2020 में जो शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश जारी किए उनको वो लागू करवाएं, पीटीए का गठन कराएं, आम सभाएं बुलाएं, बगैर आम सभा के जो है कोई फीस बढ़ोतरी ना हो। ये सारी बातों को लागू कराना जो है सरकार का काम है और शिक्षा विभाग का काम है, और कानून की स्थापना और रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना तुरंत होनी चाहिए। ठीक। छात्र विभाग मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिभावकों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा निदेशक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा निदेशक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। भारी फीसें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी फीस बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।